क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं। टू फिगर्स विथ सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको कहते हैं? जिसका शेप और साइज सेम हो। टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर एक लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर है और दूसरी 3 सेंटीमीटर की है तो लेंथ अलग अलग हुई, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती नहीं है। कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी? जब 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो और दूसरी भी 2 सेंटीमीटर की, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। इफ़ द मेजरमेंट ऑफ 2 एंगल्स आर द सेम देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 एंगल्स का मेजरमेंट, 2 अलग अलग फिगर हो और दोनों का एंगल सेम हो, 2 एंगल सेम हो, तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द 2 ट्राइंगल्स हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड कॉन्ग्रुएंट। मतलब 2 साइड, 2 एंगल्स और एक साइड, 2 एंगल। सपोज यहाँ पे ए बी सी है तो ए और बी ट्राइंगल पी क्यू आर में पी और क्यू सेम है, ए के जैसा पी, बी के जैसा क्यू, तो ये 2 एंगल सेम हुए और एक साइड, जैसे कि यहाँ पे पी आर 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ए सी 2 सेंटीमीटर्स है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। दैट मीन्स 2 एंगल्स एंड वन साइड हैज़ टू बी सेम, देन द ट्राइंगल इज सेड टू बी इन, और कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। द नोटेशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज दिस। नोटेशन क्या है? ये जब साइन मिले तब उसे कहते हैं कि जो 2 साइड्स या एंगल्स, या कह सकते हो कि 2 साइड और एक एंगल वो सेम है, तो उनके बीच में ये साइन रखी जाती है जो दिखाता है कि 2 ट्राइंगल के एंगल्स या साइड्स सेम है और वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सपोज एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है ए बी 3 सेंटीमीटर है, एक्स वाई 3 सेंटीमीटर है, देन ए बी एंड एक्स वाई आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखा कैसे जाता है? ये इस तरह से। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स आर एज फॉलोज। एस एस एस, ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ये वाला सिंबल डाला है। ट्राइंगल ए बी की लेंथ है, ए बी लाइन सेगमेंट की 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यू आर की 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। कब कहलाता है कॉन्ग्रुएंट? तो यहाँ पे ए बी की लाइन सेगमेंट की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर की 2 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे पी आर है 3 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर्स है, या तो ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर। चलो 4 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर्स, ये भी 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे ए बी 2 सेंटीमीटर, तो ए बी के जैसा कौन सा है? तो यहाँ पे क्यू आर है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी के जैसी साइड है क्यू आर, तो ट्राइंगल क्यू आर पी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यू आर 2 सेंटीमीटर है, ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, तो वैसे ही आर पी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। जैसे कि ए सी 4, यहाँ पे क्यू पी 4, सेम ही तरह से लिखना पड़ेगा। अगर आर क्यू की जगह पे क्यू आर लिखा तो भी गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ए बी
के साथ आर क्यू लिखा तो ट्राइंगल की साइड्स बदल जाएगी, तो ये भी ध्यान में रखना है कि 2 सेंटीमीटर के साथ नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो ए सी के साथ बी सी आ रहा है, ए सी के साथ बी सी, तो यहाँ पे क्यू आर के साथ पी क्यू, ये साइड या यहाँ पे सॉरी 3 सेंटीमीटर वाला बी सी लिया है तो यहाँ पे पी आर लेना है, तो आर पी पी आर एक ही है, तो इस तरह से ध्यान में रख के करना है। नेक्स्ट है द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। साइड एंगल साइड में क्या होगा, दो साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, तीनों की तीनों साइड सेम होनी चाहिए थी, एक ट्राइंगल का 2 दूसरे का 2, ये साइड 3 ये साइड 3, ये साइड 4 ये भी साइड 4। अभी क्या है SAS, SAS का मतलब है दो साइड्स और एंगल, ABC ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल A और एंगल P एक जैसे है 45। तो जब कभी भी एक एंगल सेम हो दोनों में और दो साइड सेम हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी साइड 2 होनी चाहिए, यहाँ पे AC 3 है तो कोई भी साइड 3 होनी चाहिए, तो दो साइड का मेजरमेंट सेम और एक एंगल सेम, तो अकॉर्डिंग टू SAS क्राइटेरिया द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है द एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या है, दो एंगल एक साइड। यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे A और B का मेजरमेंट सेम है, P और R का सेम है। यहाँ पे एक साइड में ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये साइड ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखना है, तो सपोज़ ये 70 ये 70 है, ये 45 ये 45 है, और ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये एंगल इसके जैसा है और ये एंगल जो है वो इसके जैसा है। तो दो एंगल सेम हुए और तीन में से एक साइड सेम हुई, तो दो एंगल 2 एंगल्स एंड वन साइड इज सेम, देन अकॉर्डिंग टू ASA criteria we can say the triangle ABC is congruent to triangle PQR। लेकिन लिखना कैसे, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये 70 है A, तो यहाँ पे 70 है R, तो पहला लिखना पड़ेगा R। फिर है ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल ABC में B एंगल जो है वो है 45, तो यहाँ पे P है तो सेकंड लिखना पड़ेगा P, तो RPQ इज कॉन्ग्रुएंट, जो ट्राइंगल ABC के जैसा है RPQ। तो इस तरह से करना है। फोर्थ क्राइटेरिया है द राइट एंगल हाइपोटेनियस। राइट एंगल हाइपोटेनियस मतलब ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल ABC है और मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रही हूँ PQR। यहाँ पे Q राइट एंगल है, यहाँ पे B ट्राइंगल ABC में B एंगल जो है वो राइट एंगल है, ये दोनों ही राइट एंगल है। यहाँ पे हाइपोटेनस है 4, यहाँ पे हाइपोटेनस है 4, यहाँ पे साइड एक है 2, यहाँ पे साइड है 2, तो अकॉर्डिंग टू RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ये तीनों चीज़ जब सेम हो, कोई भी दो ट्राइंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, साइड सेम होनी चाहिए और हाइपोटेनस भी सेम सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू RHS criterion we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो ये हो गए क्राइटेरिया, तो उसके हिसाब से हमें एग्जांपल्स दिखते हैं। इफ़ AB line segment is 6 centimeter and CD line segment is 6, then
देन आर दे कॉन्ग्रुएंट, वो पूछ रहे हैं कि आर दे कॉन्ग्रुएंट। तो देखते हैं AB 6 CD 6, AB इज इक्वल टू CD, सो वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो साइड सेम है, तो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 50, आर दे कॉन्ग्रुएंट, दैट इज द क्वेश्चन। तो दो एंगल सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा था कि दो एंगल सेम हो, दो एंगल सेम है तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। नॉट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया बट एटलीस्ट दे हैव रिटन इनटू पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखा है कि अगर दो एंगल भी सेम हो तो वो भी कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। राइट ऑल पॉसिबल करेस्पॉन्डेंसेस बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। तो ट्राइंगल ABC और XYZ में ट्राइंगल ABC XYZ, फर्स्ट वन ABC XZY, ये आप लोग ड्रॉ करके भी कर सकते हो। ये करेस्पॉन्डेंस की साइन है जो हमने पहले आगे के चैप्टर्स में देख चुके हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर करेस्पॉन्डेंस, XYZ इज करेस्पॉन्डेंट टू PQR, नेम देयर कॉन्ग्रुएंस पार्ट। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि ट्राइंगल XYZ ड्रॉ करते हैं, XYZ एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर करेस्पॉन्डेंस। तो XYZ और PQR, तो X के जैसा P, Q के जैसा Y और Z के जैसा R, नेम देयर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो पहले तो इनके पार्ट्स मतलब एंगल और साइड्स, तो X के जैसा एंगल P, तो एंगल X के जैसा एंगल P कॉन्ग्रुएंट, Y के जैसा Q एंड Z के जैसा R, और बीच में साइन डालनी है कॉन्ग्रुएंट की। XY इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, XY इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, तो PQ के जैसा कौन सा है XY, YZ के जैसा कौन सा है QR एंड XZ के जैसा कौन सा है PR। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू नेम, अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्राइंगल FOX एंड RMP आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉन्ग्रुएंस। FOX एंड RMP, write the parts of triangle RMP what that correspond to angle X, line segment FX, angle O and line segment XO। तो यहाँ पे पहले तो ट्राइंगल FOX और ट्राइंगल RMP ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले तो दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, नाम क्या दिए हुए है FOX एंड RMP, FOX एंड RMP। ये बहुत ज़रूरी है, बिना ड्रॉ किए करोगे तो सीधा आपको समझ नहीं आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आप लोग ट्राइंगल्स ड्रॉ करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है FOX और RMP, तो FOX RMP। एंगल X के जैसा कौन सा है, तो एंगल X के जैसा है एंगल P, तो एंगल X इज करेस्पॉन्डेंस टू एंगल P। फिर FX के जैसा बताना है, FX के जैसा कौन सा है, तो यहाँ पे FX के जैसा है RP, तो FX इज करेस्पॉन्डेंस टू कॉन्ग्रुएंट टू RP लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट पूछा है एंगल O के जैसा, तो एंगल O के जैसा है एंगल M, तो एंगल O इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। लास्ट है XO के जैसा है PM, तो XO इज कॉन्ग्रुएंट टू PM। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। ये वाला जो है ASSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, तो इसमें देख सकते हो ट्राइंगल जो ड्रॉ करके दिए हुए,
ये 4, ये 4, ये 4.5, ये 4.5, ये 3, ये 3। तो आप लोग अभी क्राइटेरियन के हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। 7.1 एक्सरसाइज देखते हैं। 1.5, 1.5, 2, 2, 2.5, 2.5। तो कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे लगेगा? एस, क्योंकि साइड्स यहाँ पे सेम है। सेकेंड वन है वो भी उसके जैसा है। देखो यहाँ पे हर एक का साइड सेम आ रहा है। 3.5, 3.5, 3, 3, 4.5, 4.5। तो ये भी RSS है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे एंगल B और एंगल Q जो है वो राइट एंगल दिखाए नहीं है। तो ये समझने नहीं है डायरेक्टली कि ये शायद से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और यहाँ पे तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया हो, तो अकॉर्डिंग टू SSS क्राइटेरिया दिस इज करेक्ट। दिस फॉर दिस ट्राइंगल्स SSS क्राइटेरियन इज अप्लाइंग। ABC इसके जैसा ही है। यहाँ पे ये वाला देखते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो दोनों में ही 4, 4, 3, 3। ये दो जो है वो दो साइड सेम है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने देखा था कि दो अगर साइड सेम हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ADB के जैसा कौन सा है? इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये है। तो ADB तो ADC, तो ADC लिखना है। इसमें सेम ADB तो ADB के जैसा कौन सा होगा? BCA, क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके भी दिए है, ये रही, और ये वाला इसके साथ है। तो हमें लिखना है BCA। मैंने आप लोगों को SAS क्राइटेरियन समझाया हुआ है, RHS समझाया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं 7.2। In the given figures, determine the correspondence which is congruent to triangle ABC। यहाँ पे ट्राइंगल ABC है और XYZ है। तो यहाँ पे एक एंगल सेम 2.5, 2.5 और 3 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू A ये कौन सा हुआ? SAS, दो साइड सेम, एक एंगल सेम। तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे लिखना कैसे है? तो यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू PQ ये साइड है तो वो, फिर एंगल के बारे में लिखना है और फिर साइड के बारे में लिखना है। तो आप लोग कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट। तो A के जैसा P, B के जैसा Q, C के जैसा R, ये करेस्पॉन्डेंस है। तो ट्राइंगल ABC इज करेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल PQR। 7.2 में ये वाला 4th वन देखते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। तो एंगल A जो है वो उसके जैसा है एंगल C, एक एंगल सेम है और यहाँ पे एक साइड सेम है। तो एक एंगल और एक साइड सेम है। तो अकॉर्डिंग टू विच क्राइटेरिया या कौन से पॉइंट के हिसाब से ये ट्राइंगल्स दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो एक चीज़ याद रखनी कि एक एंगल सेम ये वाला, उसके अपोजिट एंगल ये वाला भी एंगल सेम है, ये साइड सेम है, ये वाली साइड। तो दो साइड सेम और एंगल सेम, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। 7.3 देखते हैं। इन द गिवन फिगर्स डिटरमाइन द करेस्पॉन्डेंट विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे ABC है, राइट। तो ABC में एंगल A और एंगल B 45 एंड 55 है। M एंड L में 55, 45। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल एन, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी के जैसा 3 सेंटीमीटर एन एल, तो एन एल। सो अकॉर्डिंग टू, ये लिखना है आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू द रूल, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा ASA। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन ASA, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो A के जैसा L, तो ट्राइंगल L B के जैसा M, तो L and M आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो A इज करेस्पॉन्डेंस टू L, B इज करेस्पॉन्डेंस टू N, और यहाँ पे AB इज लाइन सेगमेंट इज करेस्पॉन्डेंस टू NL। सो देयरफॉर, या तो फिर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, स्टेटमेंट लिख सकते हो ट्राइंगल AB, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ASA क्राइटेरियन, triangle ABC and triangle ABC and triangle L and M are congruent। तो इस तरह से पूरा आप लोगों को लिखना है इस वाले सम्स में। नेक्स्ट, इस तरह से आप लोग ये वाले भी सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस वर्क में। एक लास्ट वन देख लेते हैं RHS क्राइटेरियन के हिसाब से। यहाँ पे ट्राइंगल ABC और यहाँ पे ट्राइंगल है DFE, क्योंकि F बीच में आना चाहिए क्योंकि वो 90 डिग्री है। मैंने RHS क्राइटेरियन समझाते वक्त बताया था कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस सेम होने चाहिए और एक साइड सेम होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल, एंगल B इज करेस्पॉन्डेंस टू एंगल F, हाइपोटेनस AC इज करेस्पॉन्डेंस टू हाइपोटेनस DE। यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट है वो करेस्पॉन्डेंस टू लाइन सेगमेंट DF है, यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे ये भी लिखना है कि AC इज करेस्पॉन्डेंस टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, बाय मिस्टेक आई सेड करेस्पॉन्डेंस, लेकिन दिस आर कॉन्ग्रुएंट। तो AC के जैसा है DE, यहाँ पे AC के जैसा DE, AB के जैसा है DF, AB के जैसा है DF, और एंगल B के जैसा है एंगल C। तो यहाँ पे एंगल B लिखो नहीं, तो वर्टेक्स B इज करेस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स F। तो इस तरह से लिख के फिर बताना है लास्ट में स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू RHS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को ये चैप्टर में सॉल्यूशन करना है। सो हियर वी आर फिनिशिंग अवर सिलेबस।